क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आप गलत चिंतन कर रहे हैं, जो आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उन सब को हम पॉजिटिव थिंकिंग में बदलते हैं। न हमारे पास में जादू है, न टोना है, न तंत्र है, न मंत्र है, न जंतर है। हमारे पास में केवल एक ही फॉर्मूला है आत्मदृष्टि का, जिसके केंद्र में आत्मा है। उस केंद्र में रही हुई आत्मा की साक्षी से हम आपकी को दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपकी जो गलत विचारधारा है उसको सही विचारधारा में बदलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में बदलते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम में प्रतिदिन करते हैं। इससे जुड़े हुए एपिसोड लेते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है चित्त और मन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है ये। चित्त और मन नदी के दो तट है। जैसे नदी होती है वो दो तट के बीच के अंदर बराबर बहती रहती है, अनुशासित रूप से बहती है। अगर तट सुरक्षित रहते हैं तो नदी का बहाव सुरक्षित रहता है। नदी हिमालय से निकल करके वह बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर में जाकर के आराम से गिर जाती है और कोई विध्वंस नहीं करती है। किसी को जो है वह मतलब कहना चाहिए कि वो बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं आती, टूटती नहीं है। इन दो तट का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो पहले हम जो है मन की परिभाषा करते हैं। मन किसे कहते हैं कि जो हम चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं, उसका नाम मन है। और मन के लिए कहा गया है कि मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। जब मनन किया जाता है, जब चिंतन किया जाता है, जब विचार किया जाता है, तब ही मन पैदा होता है। इसका मतलब मन को पैदा किया जाता है। मन एक पौद्गलिक पदार्थ है और ये स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, ये इटर्नल नहीं है, क्योंकि हम इसको पैदा करेंगे तभी ये पैदा होगा। और यही कारण है कि इसको मन से अमन बनने की जो सबसे बड़ी साधना है, उसका अर्थ ये हुआ कि आपने अगर मन को समाप्त कर दिया तो आप अपने मूल स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव स्वभाव में आ जाएंगे, आत्मशक्ति में आ जाएंगे और आपका कर्म शरीर विलीन हो जाएगा और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। तो हमारी साधना का मूल उद्देश्य है अमन बनना। मन जो है एक नौकर है, ये चलाए चलता है, लेकिन बेचारे नौकर के ऊपर जो है दोषारोपण किया जाता है। पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा होते थे, वह पहले कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, टेलीफोन नहीं था और ये आज का टीवी वगैरह कुछ नहीं था। तो अपने दूत को जो है अपने हाथ का लिखा हुआ जो है एक पत्र भेजते थे और वह पत्र जो है दूत जो उस राजा को दे के आता था। दूत की ड्यूटी, एक पोस्टमैन की ड्यूटी होती थी कि वो एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाता था। तो कई बार क्या होता था कि जिस राजा के पास में संदेश आता था और संदेश ऐसा था उसका हितकारी ना हो, तो वो क्या है कि उस दूत के ऊपर गुस्सा करता था और इतना गुस्सा करता था कि उसको मारने तक की, उसको बंदी बनाने की भी अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन उसको बंदी नहीं बना सकते थे, उसको मार नहीं सकते थे, क्योंकि सभी राजाओं के बीच में एक एग्रीमेंट है कि उसका कोई दोष नहीं है। अगर आपको लड़ाई करनी है, कोई बात करनी है, तो आप अपने दूत का संदेश जो है वापस दूसरे के राजा के उत्तर में प्रति उत्तर के रूप में भेजिए। ऐसी संधि थी। तो हमारा मन सबसे सामने हाजिर रहता है और मन के लिए कहा गया है मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन के लिए कहता है कि ये लोभी है,
ये लालची है और ये पलक पलक के अंदर जो है बदलता रहता है। जैसे जो है हमारी 5 इंद्रियों के विषय उसके सामने आता है और तब वो बदल जाता है, उसका चिंतन है हर क्षण बदल जाता है। और मन को जो है एक बंदर की उपमा दी गई है। बंदर की चंचलता कभी जाती नहीं, उसी तरह से मन की चंचलता नहीं जाती है। और मन के लिए कहा गया है कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। यानी अगर मन को मजबूत बना लो तो आप अपनी आत्मशक्ति के अंदर और आत्मविश्वास के अंदर जागृत हो सकते हो। और अगर मन कमजोर हो गया तो तन नेचुरली कमजोर हो जाता है। तन जो का संचालन होता है वो मन के द्वारा होता है। इसलिए मन को मजबूत रखो, मन को जो दृढ़ रखो और मन को स्थिर रखो। कहा जाता है कि शरीर को खूब घुमाओ, क्योंकि जितना हम शरीर को घुमाएंगे, जितना हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे, तो हमारा शरीर के थकान आते ही हमको आराम की नींद आएगी। लेकिन अगर मन को घुमाया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। मन जो है वो राजसिक प्रकृति का है, वो ऑलरेडी चंचल है और उसको चंचलता करते गए और बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति पागल हो जाता है। ये जितने पागल जो लोग होते हैं वो मन की एक्सट्रीमिटी पर पहुंच जाते हैं। 24 आवर एक ही विचार उनके दिमाग में कौंधता रहता है और वो पागल की स्थिति, मैड की स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए मन का उतना ही उपयोग करो जितना हमें आवश्यकता हो। मन को उतना ही पैदा करो कि आपको जब चिंतन करना हो तभी मन को ही पैदा करो। हमें बहुत से जो लोग जो है ये बराबर जो है प्रश्न करते रहते हैं कि उपासक जी ये हमारा मन स्थिर नहीं होता है। और खास तौर से हम धार्मिक क्रिया करने बैठते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं या हम जो ध्यान करने बैठते हैं तो मन बहुत ज्यादा भटकता है। तो मैं उनको जो है यही समाधान देता हूं कि आप मन की तरफ जो है ध्यान मत दो, मन की उपेक्षा कर दो। एक बच्चा जो है एक प्लेट के लिए रो रहा है, आप उसकी प्लेट को कोस रहे हो क्योंकि महंगी प्लेट है और बच्चा उसको गिरा देगा तो टूट जाएगी। जो आप उसको कोसने की कोशिश करते हो, जो बच्चा ज्यादा रोता है, तो उसी तरीके से मन को जितना आप टाइट करने की कोशिश करोगे, बांधने की कोशिश करोगे, ये ज्यादा भागने लग जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब कभी भी हम जो है वो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते समय पतंग के साथ में जो मंजा बंधा हुआ होता है, मंजे को जो ढील देते हैं, जो पतंग ऊपर 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 आराम से जाता रहता। और जो ही आपने जो है मंजे को खींचना शुरू किया तो क्या है, हवा के दबाव से जो है वो आपका हाथ भी कट सकता है, क्योंकि मंजा जो है वो कांच के द्वारा बना हुआ होता है। तो आप तो ढील दो, उसको क्यों खींचो। तो उसी तरीके से मेरा समाधान ये होता है कि आपका मन कहीं भी जाए उसकी तरफ देखो मत, उसकी उपेक्षा करो और उसको जाने दो जाने दो जाने दो। उसको एकदम छूट दे दो कि भैया तेरे अच्छी जगह बुरी जगह जहाँ भी जाना हो तो जाता रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब आप उसको पूरी छूट दे दोगे तो मन आपके खूंटे बन जाएगा, फिर मन कहीं भी चंचलता की तरफ नहीं जाएगा। मैं पिछले 40 साल से इस फॉर्मूले को मानता हूं और ध्यान करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, तो मेरा मन कहीं भी इधर उधर नहीं डोलता है, वो स्थिर रहता है। मैं आपके सामने प्रवचन दे रहा हूं तो मेरा मन है केवल प्रवचन में जो है आपकी तरह एकाग्रता, आपकी तरफ जो है एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, ये सब मन का कार्य है। अब मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है कि हमारी जो 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये हमारे बाह्य जगत से जुड़ी हुई रहती है। इनके कुल 5 इंद्रियों के 23 विषय है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये इंद्रियां बाहर से विषयों के माध्यम से जो विषय लेती है वो लेकर के अपने मैनेजर मन को दे देती है। मैनेजर है, मन का काम करता है। और जैसे जैसे विषय जो है इंद्रियों के द्वारा दिए गए, इंद्रियों का बस इतना ही काम है, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है और हाथों का काम है वो स्पर्श करना है, जीभ का काम है कि स्वाद चखना है। तो इस तरीके से 5 इंद्रियां अपने अपने काम करती है, एक इंद्रिय एक ही काम करती है और यही उनकी ड्यूटी है। उसके बाद में उसका डिसीजन लेना, उस पर प्रतिक्रिया करना, उस पर चिंतन मनन करना, निध्यासन करना, ये इंद्रियों का काम नहीं है, ये मन को देते हैं। तो मन क्या है कि ये जो चिंतन आया है उसको बुद्धि
बुद्धि को सौंप देते हैं। बुद्धि अगर सुबुद्धि है उस पर उचित निर्णय लेती है, और कुबुद्धि है तो वह दुरुपयोग करती है और गलत निर्णय लेती है। एक काम मन का ये हो गया। मन का दूसरा कार्य यह है कि मन जो है भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान काल का सारा चिंतन मन करता है, और भविष्य की कल्पना जो मन करता है यह भी मन का कार्य है। कि मन जो है ये सारा जितना भी चिंतन है, सारा विचार है, वो मन के द्वारा होता है। मन के लिए कहा गया है कि ये जो शरीर हमको मन वचन काया रूपी ये जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है, और सारा भुगतान जो है विचारों के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। हर क्षण विचार चलते हैं। ऐसा हमारे जीवन में कभी भी जो समय नहीं आता, हम नींद लेते हैं तभी विचार तो चलते ही रहते हैं, सपने ही आते रहते हैं। यानी हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता है और वह जो विचार करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो मन जो चल रहा है उसको आप जो नियंत्रण में रखो। ये घोड़ा है, इसके ऊपर अंकुश लगा के रखो, जैसे कि महावत हाथी पर अंकुश लगा के रखता है और उसको नियंत्रण में रखता है। तो मन पर नियंत्रण करने का अर्थ ये है कि जो विचार हमारे आ रहे हैं, जो पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान सारा विचारों के द्वारा होता है, उन विचारों को बाईपास करो, उन विचारों के साथ जुड़ो मत, उन विचारों से संपर्क मत करो, उन विचारों के साथ मध्यस्थता करो, उन विचारों की उपेक्षा करो। तो जो कुछ भी हमारे उदय भाव प्रारब्ध भाव है जो विचार के माध्यम से आ रहा है, वो अपने आप जो है डिस्चार्ज होकर के समाप्त हो जाएगा। और आपने दखल अंदाजी की, आपने टांग अड़ाई और उन विचारों के अंदर आप जो है घुल मिल गए, जुड़ गए, कनेक्शन जोड़ दिया, तो क्या होगा का वेल्डिंग पड़ जाएगा। वो अज्ञान का वेल्डिंग है, वो राग द्वेष का वेल्डिंग है, वो पुनः नया चार्ज करना चालू हो जाएगा। ये हम जो जन्म जन्मांतर के अंदर जो चार्ज करने की प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ होती है कि हमारे जो चिंतन जो चल रहा है वो तो पूर्व जन्म की टेप रिकॉर्डर है। तो टेप रिकॉर्डर खुल रहा है, उसको खुलने दो। आपका पुरुषार्थ क्या है? मात्र उस टेप रिकॉर्ड को देखो। मन वचन काया की तीनों टेप रिकॉर्ड हम पिछले जन्म से साथ में लेकर के आए हैं। ये पूरी हमारी फिल्म है, इसको चलते रहने दो। आपका पुरुषार्थ यही है कि आप तो इससे अलग रह करके ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, शरीरवार नाशवान है, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। ऐसे शरीर तो कई बार आए और कई बार गए, इसकी ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है। मेरी ड्यूटी पुरुषार्थ करनी है, करने की है, और इसकी ड्यूटी जो है वह भुगतान जो है लेने और देने की करने की है। तो भाई और बहनों, ये सारा मन से जुड़ा हुआ है। अब हम चित्त की बात करते हैं, क्योंकि समय की अल्पता के बाद में अगर समय मिला तो हम चित्त और मन को जोड़ करके बात करेंगे। तो चित्त किसे कहते हैं? चित्त चेतना की शक्ति है। जो चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, जीव कहते हैं। इसके 23 नाम है, सबका अर्थ ही एक ही है, इसके पर्यायवाची है। तो उसकी शक्ति, जो चेतना की शक्ति स्थूल शरीर पे काम करती है, उसको हमने नाम दिया चित्त। और वैसे हमारी आत्मा है अनंत चित्तों वाला, यानी हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं। एक एक कोशिका को एनर्जी दी जाती है, वह यानी उसको चित्त दिया जाता है, एनर्जी दी जाती है आत्मा की। तो वह हर एक को कोशिका जो अपने आप में एक पावर हाउस बन जाता है, क्योंकि ये उसका अंश जो है, सबसे बड़ा जो पावर हाउस हमारी आत्मा है, जिसको लब्धि वीर्य कहते हैं, उससे ये प्राप्त करती है। और वह कर्ण वीर्य के अंदर जो चेंज हो जाती है, कर्ण वीर्य जड़ रूप में होता है, लब्धि वीर्य चेतन रूप में होता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति है वो, और इस कारण से वो रहता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है हमारी ये चेतना है। तो चित्त जो है वो चेतनामय, चित्त परमानेंट है, विक्षिप्त चित्त होता है, और चित्त जो है इस पूरे शरीर को कमांड करता है। इस स्थूल शरीर का, इसका जो है वो कहना चाहिए चेतन मन का मालिक है, चित्त है। जो कुछ भी सबसे पहले चाहे भीतर से आओ चाहे बाहर से आओ, तो उसका कमांड जो है वो चित्त के माध्यम से होगा, और चित्त ही सबको इंस्ट्रक्शन देगा। चित्त कैसे इंस्ट्रक्शन देगा कि ये पूरा अंतःकरण है। अंतःकरण में कौन कौन से होते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
ये अहंकार भी चित्त से जुड़ा हुआ है। जब अहंकार, मूल जो भोगता है वो अहंकार है। जब अहंकार किसी बात पर सिग्नेचर कर देता है तो वह सब में लागू हो जाती, पूरे अंतःकरण पे लागू हो जाती है। यानी कि जो भोगता है, एंजॉय करता है, वो अहंकार करता है और उसके सिग्नेचर होने पर में मन, बुद्धि और चित्त तीनों को लागू हो जाता है। वही कार्य जो है परिणति में आता है, वही एक्शन में आता है। और अहंकार कब होता है कि जब जो है हमारा डिस्चार्ज चलता है, डिस्चार्ज अहंकार होता है। और एक चार्ज अहंकार होता है कि जो कुछ भी डिस्चार्ज चल रहा है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ में एग्जैक्ट वर्ड है तन्मयाकार हो जाते हैं, हम अभेदाकार हो जाते हैं। जो कुछ भी हमारा पूर्व जन्म का जो फिल्म चल रही है उसके अंदर हम तन्मयाकार हो जाते हैं, अभेदाकार हो जाते हैं। तो राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष तो वो है ही है। राग द्वेष जो उदय भाव है वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। राग द्वेष को पैदा करता है, दोनों सजातीय है और नया राग द्वेष खड़ा हो जाता है। इस तरीके से पुराना डिस्चार्ज होता है और नया खड़ा होता रहता है। तो ये हमारी एक साइकिल है, जन्म जन्मांतर में चल रही है और चलती रहेगी। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है और चित्त और मन का जो है हमें संबंध जोड़ना है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपको जो जन्म जन्मांतर जो साइकिल है उसको तोड़ना होगा, आपको सीखना होगा। वह सीखना ये है कि दोनों चित्त और मन को अलग अलग रखो। चित्त तो चेतना है और मन जो है वो पौद्गलिक है। मन तो भुगतान के लिए जुड़ा हुआ है। मन जो इस शरीर का हिस्सा है, मन वचन काया जो 3 मुख्य अंग है इस शरीर के काम करने के, तो उसका एक हिस्सा है। तो वह अलग है, चित्त अलग है। दोनों के अंदर भेद रेखा करो, चेतन और जड़ की भेद रेखा, चित्त और मन की भेद रेखा करेंगे तो हमें जो है अपने आप दोनों की अलग अलग ड्यूटीज मालूम पड़ेगी और हमको मालूम पड़ेगा ये पुरुषार्थ है और ये प्रारब्ध है। तो आपको कौन से पाले में रहना, आपको किसके साथ रहना है, तो आपको उद्देश्य तय करना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य तो मुक्ति का है। मुक्ति कब मिलेगी कि जो चित्त अपना काम कर, जो अपना जो मन काम कर रहा है, जो कुछ भी उदय भाव है, और वो उदय भाव जो है अपने आप विलीन होता रहेगा। उसको नया खड़ा मत करो। जब हम नया खड़ा नहीं करेंगे और पुराना सारा विलीन हो गया, तो फिर हम जब विलीन होकर के जब जीरो की अवस्था के अंदर हमारा कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ कहिए, इसके कई नाम हैं। तो जब ये जीरो हो जाता है तो जीरो होने के बाद के अंदर चित्त अपनी प्योर फॉर्म में आ जाता है, यानी आत्मा अपनी प्योर फॉर्म में आ जाती है। और प्योर फॉर्म के अंदर वो ज्ञाता दृष्टा होके, अरूपी होकर के, और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। वो 24 कैरेट का सोना बन जाता है। दूसरा जो शाश्वत तत्व हमारा जड़ है, जो कि हमने अभी बताया कि जो हमारा लिंग और कार्मण शरीर है, वह भी जो है इस ब्रह्मांड में जाकर के और जो है वो जड़ के साथ के अंदर मिल जाएगा। और इस तरीके से दोनों ही शाश्वत सत्य है और दोनों ही जो है वह हमेशा रहते हैं। लेकिन दोनों का जो मिश्रण होने से अशुद्धि हो जाती, मिश्रण हो चुका है, ये लंबे समय से मिश्रण है और मनुष्य जीवन की हमें सार्थकता मिली है। जगे जबी सगे सवेरा, चरे वेती। अब जग गए हो तो आप रुको मत, आप जो पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ ये एक भेद विज्ञान करो कि हम दोनों साथ रहते हैं। हमारा ये शरीर जो है वो हमारा पड़ोसी है और चेतन भी हमारा पड़ोसी है। तो हमें चेतन के स्वभाव में आना है। शरीर विभाव है तो ये स्वभाव में रमण करना है, वह हमारा पुरुषार्थ है। और जब हम स्वभाव में रमण करने के लिए पारंगत हो जाएंगे, पूरा जो है हम कार्य संपन्न कर देंगे, संपूर्ण निर्जरा हो जाएगी, तो हम जो है हमारा गंतव्य है, हमारा जो अक्षय सुख है, जो शाश्वत सुख है, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो भाइयों और बहनों, चित्त और मन की हमने व्याख्या की। विक्षिप्त होता है, चित्त होता है। कैसे विक्षिप्त होता है? और वह चित्त जो है अपनी भावना को जो मन को देता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार और वैसा व्यक्तित्व, और जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान।
व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से होती है, लेकिन वो व्यक्तित्व आता कहाँ से? गंगोत्री भावों से आता है। तो वो भाव जो है हमारे चित्त से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाव जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। भाव भी एक तरह से अमूर्त होते हैं और ये चित्त और चेतना की सत्ता होती है, तो उसको भी हमें समझना होता है। भाव शुद्धि जो है वह हमारे जीवन को त्राण देने वाली होती है। इसीलिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। क्योंकि जो मुख्य जंक्शन पॉइंट है, जो मुख्य टर्निंग पॉइंट है, जो भीतर से आ रहा है और बाहर जा रहा है, या बाहर से जो भीतर आ रहा है फिर भीतर से वापस भीतर, का मतलब जो है हमारी गंगोत्री जो कारण शरीर है उसमें जाके जुड़ जाता, वहीं से निकलता है भाव और वहीं जाके जुड़ जाता है। तो ये पूरी साइकिल है। जैसे कि बैटरी होती है, तो बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जब इन दोनों तारों को अपनी अपनी स्थिति के हम जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में, तब वो सर्किट बनता है और सर्किट बन करके हमको विद्युत मिल जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये जन्म जन्मांतरण की जो साइकिल है वो भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, ये चलती रहती है, संपूर्ण होता है। जैसे कि हम एक्सेल और इनहेल की बात करते हैं, श्वास को लिया और श्वास को निकाला, ये पूरा स्ट्रोक एक सांस बनता है। उसी तरीके से हमारा जो भीतर से बाहर आया, बाहर से भीतर हुआ, यानी कर्मों को क्षय हुआ और नए कर्म बांधे, ये पूरी एक साइकिल बनती है और ये निरंतर चलती रहती है। फैक्ट्री है, ये अपना प्रोडक्शन करती रहती है और आगे सारा हमारा कार्य बढ़ता रहता है। तो ये किस तरीके से होता है, हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। हम बताना क्यों चाहते हैं कि हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। वह कौन सी स्थिति है जहाँ पर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है, वो कौन सा जंक्शन पॉइंट है कि उस जंक्शन पॉइंट पे हम खड़े रहें, तो भीतर और बाहर दोनों को देखते रहें और दोनों को व्यवहार शुद्धि से निश्चय शुद्धि है। तो मैं भाई और बहनों कहना चाहूँगा कि भाव शुद्धि एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जो भीतर भी है और बाहर भी है, वो कॉमन पॉइंट है। आप उसके ऊपर अपना सारा लक्ष्य केंद्रित करो, यानी भावों को शुद्ध रखो। जब भावों को शुद्ध रखोगे तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे, जब नए कॉज नहीं पड़ेंगे तो नया कॉजल बॉडी नहीं बनेगा, और पुराना जो है कॉजल बॉडी जो बर्फ की सीला की तरह वो डिस्चार्ज होकर के एक भाव, दो भाव, तीन भाव के अंदर जाकर के समाप्त होकर के हम हमारा गंतव्य, हमारा जो लक्ष्य, हमारी जो मंजिल है वो मुक्ति को प्राप्त करना, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये होता कैसे है, मैं आपको गंगोत्री तक ले जाना चाहता हूँ कि भगवान श्री शिव की जो है वो जटा है, उसमें से जो है ये गंगा निकली है और वहीं से उसका उद्गम स्थल है। तो भागीरथ नाम के ऋषि थे, उन्होंने हरिद्वार के अंदर बहुत तपस्या करी और शिव जी से ये प्रार्थना की कि आपकी जटा में से इस गंगा को जो है इस धरती पर बहाइए। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये गंगा बह करके और पापियों का उद्धार करेगी। खूब लंबी तपस्या करी, भगीरथ कार्य किया, इसलिए भगीरथ कार्य जो है फेमस हो गया। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस गंगा को गंगोत्री में से निकाला। तो वो गंगोत्री कहाँ है? वो गंगोत्री हमारा कार्बन शरीर, जो कि अति सूक्ष्म शरीर है, और हमारी आत्मा पूरे शरीर में निवास करती है और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। शरीर के बाद बाहर आत्मा नहीं है। एक एक जो चेतनामय परमाणुओं के ऊपर असंख्य जो है कर्म के परमाणु, चतुस्पर्शी पौद्गलिक जो कर्म के परमाणु, मासलेस पार्टिकल विज्ञान की भाषा में कहते हैं, वो जमे हुए होते हैं और वही सारी कॉजल बॉडी होती है। तो ये दोनों का मिश्रण है, कॉजल बॉडी और आत्मा का। तो ये क्या होता है कि जब उदय भाव आता है, जब प्रारब्ध आता है, तो यहाँ से जो है वह कार्बन शरीर से कर्म छूटता है और कर्म छूट करके ये दोनों का जो मिक्सचर है, दोनों का जो यौगिक है, जो दोनों का आपस के अंदर गहरा संबंध है, वहाँ से बाहर निकल कर एक अध्यवसाय बनाता है। उसको अध्यवसाय कहते हैं। और अध्यवसाय ये हर प्राणी में होता है, क्योंकि चाहे एक इंद्रिय भी प्राणी हो तो उसके अंदर जो है वह उसकी कॉजल बॉडी और आत्मा दोनों विराजमान होती है। तभी हम कहते हैं
कि जीव जंतु पेड़ पौधों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करो। उसके अंदर वही प्रभु है जो राम में, कृष्ण में, महावीर के अंदर है, और सिमंदर स्वामी में, आप में, मेरे में, चूहे में और बिल्ली के अंदर। उसमें कोई फर्क नहीं है। वो पेड़ क्यों बना? क्योंकि उसने पूर्व जन्म के अंदर ऐसे ही जो कर्म किए थे, और उसी कारण से उसको जो ये त्रियंच गति के कर्म बांधे थे उसको ये मिला है। तो भाई और बहनों, वहां से छूट करके अध्यवसाय से जो है ये हमारे भाव जो है वो कि अभी तक तो कलरलेस होते थे, और जो ही हमारे जो है वो भाव हमारे जो है अवचेतन मन, हमारे जो तेजस शरीर को टच होते हैं तो उनको कलर मिलते हैं। जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे कलर होते हैं। 6 तरह के कलर हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में बताए। अगर शुभ भाव है तो उसको हम तेजोपद में शुक्ल लेशिया कहते हैं। लेशिया मतलब कलर्स होते हैं। और भीतर से अशुभ भाव जो पूर्व जन्म का बंधन किया हुआ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी तसल्ली से देख रहे हो, बड़ी एकाग्रता से देख रहे हो, क्योंकि आपको इसमें आनंद आ रहा है, आपको इसमें रस आ रहा है, आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। जिस कार्य में हमको रस है, इंटरेस्ट है, आनंद है, तो हम भाग करके वो कार्य करेंगे। और वास्तव में कार्यक्रम ऐसा ही है क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। ये आपका व्यक्तिगत कार्य है, आपके आत्मा शुद्धि का कार्य है। आपको ये जो है सनातन सुख देने वाला है, ये सनातन सत्य बताने वाला है। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।